जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आरआरबी एलपी के लिए आज दोस्तों मैं जीके जीएस के 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे वो एनटीपीसी का स्टेज फर्स्ट हो, स्टेज सेकंड हो, कोई भी मतलब अगर रेलवे ने कोई भी एग्जाम करवाया है उसमें के ही मैंने 15 क्वेश्चन उठाए हैं। दोस्तों आपको पता है प्रीवियस क्वेश्चन पर बहुत फोकस किया जाता है, उसी हिसाब से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। दोस्तों अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने प्रीवियस जो श्रृंखला हमारी चल रही है उसको नहीं देखा है तो उसको भी आप जरूर देखें, आपको वो श्रृंखला मिल जाएगी। नीचे प्लेलिस्ट आपको दे दिया जाएगा जहां से आपको 2018 के सभी एलपी के प्रीवियस मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई गई है। बताएं, नालंदा में, एलिफेंटा में, भीमबेटका में या बाघ की गुफाओं में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा भीमबेटका में। आपको याद रखना भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों ये मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में देखने को मिलती हैं। इनकी अगर खोज की बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में खोज एनटीपीसी में खोज पूछी गई है, तो याद रखेंगे 1957-58 में इसकी खोज की गई थी। याद रखेंगे किसने, विष्णु वाकड़कर ने, किसने, विष्णु वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। वाकड़कर, ठीक है, वाकड़कर ने इसकी खोज की थी, ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। अच्छा, ये अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे इसमें किस प्रकार के चित्र हैं, तो याद रखेंगे इसमें शिकार के चित्र हैं और प्राकृतिक चित्र हैं, क्योंकि उस समय मानव शिकारी था तो ज़्यादातर इसमें शिकार के और प्राकृतिक चित्र इसमें दिखाए गए। मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, ये बात आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है, कि रहा है किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गौरीशन शहर में श्रीनगर का निर्माण किया था। आप सभी को पता होगा दोस्तों, अगर हम मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं तो आपको मंगोल आक्रमण पता होंगे। मंगोल आक्रमण के बारे में कोई भी अगर शासक था तो उसने कहीं ना कहीं अपने बचने के लिए दिल्ली की सुरक्षा जरूर की। वहीं पे से एक सीरी शहर था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीरी शहर अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। सीरी शहर के बारे में क्वेश्चन बनता है तो राइट आंसर विकल्प उत्तर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। विकल्प उत्तर सी के साथ जाना है। अलाउद्दीन खिलजी आपको पता है अपने चाचा फिरोज शाह जो खिलजी था, फिरोजुद्दीन खिलजी था, उसको मारकर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो इसने जो श्रीनगर थे इसकी स्थापना कब की थी, तो क्या बोलेंगे 1303 में इसने श्रीनगर बसाया था, याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, खिजराबाद की स्थापना अगर पूछे, खिजराबाद भी इसने बसाया था, याद रखेंगे। खिजराबाद कहाँ पर, ये राजस्थान में था, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। दोस्तों अगर भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की अगर आपके एग्जाम में व्यवस्था पूछी जाती है तो दोस्तों ये कनाडा से ली गई है, याद रखेंगे। ठीक है, संघीय व्यवस्था के जितने भी प्रावधान है वो ज़्यादातर कनाडा से लिए गए। दक्षिण अफ्रीका से आपको पता होगा संविधान संशोधन की, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, याद रखेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, याद रखें। यूएसए से जैसे प्रस्तावना की बात कर ली जाए, चाहे वो मूल अधिकार हो जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे, जो आपके यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, ब्रिटेन से अगर मुझे विधि का शासन, तो आपको कहाँ पर लिया गया, यूके में लिया गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। एकल नागरिकता भी कहाँ से, ब्रिटेन से ली गई, याद रखेंगे। कहाँ से, एकल नागरिकता अगर पूछा जाए तो वो भी आपकी ब्रिटेन से ली गई है, ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्या भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। देखिए दोस्तों, अगर आपने संविधान सभा को पढ़ा होगा तो आपने पता होगा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक दोस्तों हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे तो आप सभी को पता होगा वो राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, निर्वाचित अध्यक्ष माना जाता है। और हालांकि इनको ये भी स्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष भी इनको ही कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, तो ये बात आपके एग्जाम में अगर पूछी जाए तो क्या बोलेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को दोस्तों 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन सा चैनल, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, एग्जाम में अगर और भी 9 डिग्री जैसे चैनल पूछा जाता है तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, क्या दोस्तों है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच जो है, मिनिकॉय के बीच आपका 9 डिग्री चैनल पड़ता है। 8 डिग्री चैनल है ये आपका मिनिकॉय और मालदीव के बीच, किसमें दोस्तों, मिनिकॉय और मालदीव के बीच है वो आपका कौन सा, ये 8 डिग्री चैनल पड़ता है। ये बात आप सभी को याद रखनी है। जैसे और भी अगर मैं ग्रेट चैनल की बात करता हूं जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ग्रेट चैनल, तो अगर ग्रेट चैनल की मैं बात करता हूं तो ग्रेट चैनल कहां पर स्थित है, तो क्या बोलेंगे, ग्रेट चैनल जो है ये सुमात्रा और निकोबार का। ठीक है, ये सुमात्रा हो जाएगा, सुमात्रा और निकोबार जो है आपको पता है, निकोबार अपना सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा निकोबार, और वहीं पर आपको ये सुमात्रा देखने को मिलेगा। ये इंडोनेशिया का क्षेत्र है सुमात्रा। उसके बाद आपको ग्रेट चैनल देखने को मिलेगा। क्लियर है, याद रखेंगे, आपके एग्जाम में बनेगा।
इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि जयंतिया राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ एक पर्वत श्रेणी किस राज्य में पाई जाती है। तो आपको पता होगा जयंतिया दोस्तों मेघालय में पाई जाती है। दोस्तों अगर आपके बारे में अगर पूछा जाता है मेघालय के बारे में, देखो यहाँ पर 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। दोस्तों मैं पूर्वी घाट की जो आपके पूर्व में पड़ती हैं उत्तर पूर्वी राज्य की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं मैं उनको आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर आप इस तरीके से देखेंगे ये आपका सिक्किम पड़ता है, सिक्किम के बाद इस तरीके से आपका अंडमान निकोबार होते हुए आप इस तरीके से देखते हैं। इस तरीके से देखिए चित्र बहुत बढ़िया नहीं बना लेकिन आप समझिएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए क्या होता है, हिमालय इस तरीके से आपका हिमालय आता है, उसके बाद लघु हिमालय जो टुकड़ों के रूप में है और नीचे आपका शिवालिक है। तो आप सभी को पता होगा अरुणाचल प्रदेश में ये शिवालिक और लघु हिमालय आपस में एक में हो जाते हैं और इन्हीं पर जो हिमालय की चोटियां उनको अन्य नाम से हर जगह पर, मतलब जो श्रेणियां उनको छोटी छोटी श्रेणियां उनको अन्य नाम से हर जगह, जैसे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले आपको डाफला देखने को मिलेगा। नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, डाफला, ठीक है। डाफला के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश मिरी, क्या हो जाएगा डाफला के बाद दोस्तों ये आपको मिरी देखने को मिलेगा। मिरी के बाद दोस्तों आबोर देखने को मिलेगी। ये श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम कई बार एग्जाम में आता है। आबोर, आबोर के बाद बिल्कुल लास्ट में आपको मिसमी देखने को मिलेगी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, मिसमी। यहाँ पर जो आपका है ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा के बीच यहाँ पर पटकाई ब्रूम, ठीक है, पटकाई ब्रूम देखने को मिलती है, याद रखेंगे। कौन सी दोस्तों, पटकाई ब्रूम हो जाएगी, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नागालैंड पड़ेगा, नागालैंड में नागा हिल्स, और यहाँ पर मिजोरम में दोस्तों मिजो हिल्स। आपको यहाँ पर मणिपुर मिलेगा, मणिपुर में मणि हिल्स हो जाएगी, कि नाम पर है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप आ जाए। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स हो जाए, ठीक है। ये आपका यहाँ पर जो क्षेत्र पड़ता है ये असम का पड़ता है। असम में आपको 2 पहाड़ियाँ याद रखें, 2 पर्वत श्रेणियाँ याद रखें, एक का नाम है बरेल और एक आपका है मिकिर, ठीक है। 2 आपको याद रखें, एक बरेल है और एक मिकिर है। मैं आपको बता दूं असम में कौन कौन सी याद रखनी है, तो असम में 2 ही याद रखनी है दोस्तों। एक आपकी बरेल हो जाएगी, याद रखेंगे, बरेल श्रेणी है, और एक आपकी मिकिर है। एक कौन सी है दोस्तों, ये मिकिर है, ठीक है। 2 है, आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको मेघालय देखने को मिलेगा, ये वाला हिस्सा आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। मेघालय में अगर मैं सबसे पश्चिम में देखता हूँ तो पश्चिम में आपको सबसे देखने को मिलेगा, इसका नाम गारो है। इसका क्या नाम दोस्तों, गारो है। मध्य में आपको खासी देखने को मिलेगी, खासी पहाड़ी। कौन सी है, खासी पहाड़ी है मध्य में। लास्ट में से बिल्कुल आपको जयंतिया पहाड़ी देखने को मिलेगी। क्या नाम है इसका, जयंतिया पहाड़ी है, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, कई बार एग्जाम में ये भी आता है, आपने मानसराम सुना होगा, जो स्थान है कहेगा किस पहाड़ी के दक्षिण में, तो याद रखेंगे ये खासी पहाड़ी के दक्षिण में आपको मानसराम देखने को मिलेगा। और इसके बाद ये भी आपको याद रखना, गारो खासी जो है, गारो पहाड़ी है, गारो पहाड़ी के दक्षिण में एक बार पूछा गया है सुरमा नदी का मैदान। किस नदी का मैदान, सुरमा नदी का मैदान, याद रखेंगे। सुरमा नदी का मैदान किस पहाड़ी के नीचे, तो क्या बोलेंगे, गारो पहाड़ी के नीचे। और खासी पहाड़ी के नीचे अगर पूछा जाता है तो खासी पहाड़ी के नीचे याद रखेंगे चेरापूंजी मानसराम स्थान स्थित है, जहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्लियर आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, मेघालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। क्या बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में वस्तु विनिमय के दौरान सामने आने वाली कठिनाइयां क्या थी। देखिए जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, प्राचीन भारत पढ़ते हैं, तो उसमें वस्तु विनिमय का साधन देखने को मिलते हैं। और जब बड़ी अर्थव्यवस्था होती है तो वहां भी वस्तु विनिमय का साधन है। वस्तु विनिमय से निपटने के लिए मुद्रा लाई गई, लेकिन वस्तु विनिमय से सबसे ज्यादा जो कठिनाई पड़ती है वस्तु के उभयनिष्ठ मापदंड का अभाव होता है। कहने का मतलब है यहाँ पर एक संतुष्टि, कहने का मतलब मापदंड जो होता है नाप तोल को लेकर, वहां पर कहीं ना कहीं आपको कठिनाई देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया। इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है। यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है। यूएनडीपी आपको अगर पूछा जाए एग्जाम में तो क्या बोलेंगे, यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा, याद रखें। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर इसकी स्थापना की बात करता हूं तो इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव था जो कब आया, 1965 में, याद रखें। 1965 में हुई थी, ये भी बात आप सभी को याद रखनी। क्लियर आप सभी को, कब हुई थी इसका स्थापना, 1965 में। अगर मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर इसका क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ये भी बात आप सभी को याद रखें, कहाँ पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, याद रखें। कहाँ पर दोस्तों, न्यूयॉर्क में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्या साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। अगर मैं ग्रेमी अवार्ड की बात करता हूँ, ग्रेमी अवार्ड, तो आप सभी को पता होना चाहिए ग्रेमी अवार्ड ये किसमें, ये आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है, तो ग्रेमी अवार्ड आपके अगर एग्जाम में पूछता है तो ये, सॉरी माफी चाहेंगे, ये आपको संगीत के क्षेत्र में, ग्रेमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में, किसमें, संगीत क्षेत्र में दिया जाता है ग्रेमी अवार्ड, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर पुलित्जर पुरस्कार दिया, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में, ये किसमें, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में। नवलेखन पुरस्कार ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखें। नवलेखन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्या बोलेंगे,
ये आपका नवलेखन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप सभी की स्क्रीन पर बताइए राइट आंसर क्या है। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित में से प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? अगर आपको पता है, हालांकि ये बहुत सरल क्वेश्चन आपको पता होगा। देखिए, आर्थिक ये भी है, सचिवालय भी है, न्यायिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है वो आपको द हेग में देखने को मिलता है। कहाँ पर दोस्तों? द हेग यानी कि नीदरलैंड में देखने को मिलता है। कहाँ पर? द हेग जो है वो नीदरलैंड में देखने को मिलता है, याद रखेंगे। क्लियर आप सभी को? याद रखेंगे। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बूझिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बूझिए तो क्या बोलेंगे? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी बात आप सभी को याद रखनी, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। और इसके 6 अंग हैं। कितने? 6 अंग हैं। देखो, अंतर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सचिवालय भी हो जाएगा, महासभा हो जाएगी, सुरक्षा परिषद हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा, और आपका ये अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद हो जाएगा, जो आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन। क्या किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? इसका नाम सैटेलाइट का क्या था? तो आपको पता होगा, आर्यभट्ट। क्या बोलेंगे? आर्यभट्ट याद रखेंगे। जो पहला उपग्रह था भारत का जिसने लॉन्च किया था 1975 में। कब बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? 1975 में ये लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, अगला क्वेश्चन। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया? तो भारत ने अगर ओलंपिक खेलों की बात करते हैं, हालांकि 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे, कहाँ पर दोस्तों? पेरिस ओलंपिक हुए थे, पेरिस। तो 1900 में जब पेरिस ओलंपिक हुए तो भारत में एक प्रथम आंग्ल, मतलब जो भारत में आंग्ल भारतीय जो रहते हैं उनमें नॉर्मल प्रिचर्ड उनका नाम था, उन्होंने भाग लिया था। लेकिन जो वो आपके एग्जाम में ज़्यादा नहीं बनता है, ठीक है। तो उसके बाद 1920 में याद रखना है, 1920 में पूर्ण रूप से भारत ने इसमें भाग लिया था। और ये जो 1920 में ओलंपिक हुए थे, अगर हुए कहाँ पूछे जाए तो एंटवर्प एक शहर पड़ता है, बेल्जियम का शहर है, याद रखेंगे। एंटवर्प, ठीक है। एंटवर्प कहाँ का? बेल्जियम का शहर है, याद रखेंगे। अच्छा, अभी एंटवर्प कहाँ का है? 1920 में एंटवर्प में हुआ था, पहली बार भारत ने भाग लिए थे। एक बात और भी याद रखने, अभी हाल ही में 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं, 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं। तो ये ओलंपिक कहाँ होंगे? कमेंट बॉक्स में आज का प्रश्न, 2024 में ओलंपिक कहाँ होंगे आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित बताएंगे? संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, बॉम्बे गोल्डन कप, तो बताएंगे। अगर मैं संतोष ट्रॉफी की बात करता हूं तो दोस्तों याद रखें, ये फुटबॉल से संबंधित। ये किससे दोस्तों? ये फुटबॉल से संबंधित है, याद रखें। किससे दोस्तों? फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। सुब्रतो कप की बात करते हैं, ये भी आपका फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। अगर रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं, रटा हुआ होगा आपको क्रिकेट से संबंधित। किससे दोस्तों? क्रिकेट से संबंधित है, याद रखेंगे, क्रिकेट से। उसके बाद बम्बई गोल्डन कप जो है ये आपका हॉकी से संबंधित हो जाएगा। किससे दोस्तों? ये हॉकी से संबंधित हो जाएगा, याद रखें। और रंगा स्वामी कप अगर पूछा जाए वो भी आपका हॉकी से, रंगा स्वामी कप भी किससे है दोस्तों? हॉकी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अगर दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान पूछा जाता है, याद रखेंगे, तो कहाँ पर हो जाएगा? राइट आंसर विकल्प उत्तर बी, बेंगलुरु में हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान। कानपुर में भारतीय दलहन संस्थान, दलहन अनुसंधान कानपुर में है, बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में। मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान, कौन सा दोस्तों? भाभा परमाणु संस्थान, भाभा परमाणु अनुसंधान, याद रखेंगे। कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में। उसके बाद अगर चेन्नई में तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण पूछा जाए तो आपका चेन्नई में। जैसे चावल भारतीय, अगर मैं पूछ लूँ भारतीय जो केंद्र अपना केंद्रीय है, धान अनुसंधान, कौन सा? धान पूछ ले या चावल पूछ ले तो कहाँ पर पूछे जाए? ये कटक में हो जाएगा, ठीक है। धान से चक चावल लिखिए, चावल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चावल ये कहाँ पर है? एक कटक में है, याद रखें। कटक कहाँ का है? उड़ीसा का शहर है, याद रखें। केंद्रीय चावल अनुसंधान पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? कटक में पड़ता है, आपके एग्जाम में पूछा जाए तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? आप सभी को रटा होगा, ये कहाँ पर पड़ता है? खजुराहो में पड़ता है। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए, ये काफ़ी बेहतरीन मतलब मंदिर है, अगर पूछ लिया जाए कि किन शासकों ने बनवाया था तो याद रखेंगे चंदेल वंश के जो शासक थे, चंदेल वंश के शासक थे, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। याद रखेंगे चंदेल वंश के शासक थे और उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है यशोवर्मन का। किसका दोस्तों? यशोवर्मन ने बनवाया था, याद रखें। किसने दोस्तों? यशोवर्मन ने बनवाया था, चंदेल वंश का शासक था, ठीक है, याद रखें। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन दोस्तों, बेहतरीन लगे होंगे। कैसे क्वेश्चन लगे आपको जरूर बताएंगे। रेलवे NTPC स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड और RRB, मैंने सभी RRB में मतलब जितने भी रेलवे ने क्वेश्चन करवाए हैं मैं सभी उनको लिया है। हो सकता है ALP में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साइंस के क्वेश्चन नहीं आए हैं क्योंकि मैं साइंस के अलग से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लगातार ऐसे वीडियो मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।